सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से। Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to learn Hindi and Urdu translation of the poem The Twins, written by Henry Sembrook Lee. This is a humorous poem. The entire poem speaks about the difficulties and problems that occurs due to the close similarity between the twins. हमारी आज की जो पोएम का हम मुताला करने वाले हैं द ट्विंस। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा यानी हमशक्ल। ये एक मज़ाहिया नज़्म है, यानी इस नज़्म में कॉमेडी है। इस पोएम में जुड़वा बच्चों के साथ में जो प्रॉब्लम, जो मुश्किलात वाक़ होती है, वो बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में पोएट हेनरी सेम्ब्रुक ली ने बताया है। ये पोएम हंसी और मजाक पैदा करने वाली पोएम है। जुड़वा बच्चों को किस तरह अपने ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस नज़म में बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं पोएम। लेट्स सी। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर। पोएट कहता है, पोएट इस नज़म के शायर हेनरी सेम्ब्रुक ली कहते हैं कि मैं और मेरा भाई दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। फॉर्म एंड फीचर यानी जिस्म की बनावट में, यानी हाथ पांव, चेहरा और जिस्म की बनावट में मैं पूरी तरह से अपने भाई की तरह दिखाई देता हूँ। लीम का मतलब उनके जिस्म के आज़ा भी एक जैसे दिखाई देते थे। द फॉग दैट फॉग गॉड टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन एनदर। फॉग कहते हैं लोग को, और टेकिंग यहाँ पर टेकिंग यानी मिसटेकिंग यानी गलतियाँ। लोग दोनों की पहचान में उलझ जाते थे यानी गलतियाँ करते थे। जैसे पोएट का नाम हेनरी था और उसके भाई का नाम जॉन है, तो लोग हेनरी को जॉन और जॉन को यानी हेनरी को जॉन समझते थे और जॉन को हेनरी समझ लेते थे, यानी दोनों में समझ नहीं पाते थे। यानी लोग मुझे मेरा भाई और मेरे भाई को मैं समझ लेते थे, यानी हम एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए लोग हमें पहचानने में गलतियां करते थे। आगे देखते हैं कि इट पजल ऑल आवर कीथ एंड कीन इट्स रीच अ फीचर पीच। यहाँ पर कीथ एंड कीन कहते हैं रिलेटिव्स को, यानी रिश्तेदार को, यानी जानने वालों को। और पीच यानी किसी चीज़ के हद से बढ़ जाना यानी अति हो जाना। यानी हम दोनों हमारे रिश्तेदारों को या जानने वालों के लिए एक ऐसी पहेली बन गए थे कि जो कभी सुलझने वाली नहीं थी। यानी ये मामला इसलिए ख़तरनाक हो गया था क्योंकि हम दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। आगे, फॉर वन ऑफ अस was born a twins yet not soul knew which। यानी हम में से किसी एक का जन्म पहले हुआ और बाद में दूसरे का, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता था कि पहले कौन पैदा हो और दूसरे नंबर का कौन पैदा हुआ। यानी
हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए हमको हमारी रूबी नहीं पहचान सकती है। यानी हमारे जिस्म की बनावट, चेहरे की बनावट एक जैसी है, इसलिए हमें कोई दूसरा पहचान नहीं सकता। यहाँ तक कि हमारी रूबी हमको नहीं पहचान सकती। आगे देखते हैं कि वन डे टू मेक द मैटर वर्स बिफोर आवर नेम वेयर फिक्स। यानी क्या हुआ कि जब वर्ष कहते हैं बिगड़ जाना, खराब होना, तो वन डे टू मेक द मैटर वर्स बिफोर आवर नेम वेयर फिक्स। पोएट कहते हैं कि पैदाइश के वक्त तो हमारे साथ में वाक़या पेश आए, लेकिन नाम रखने के वक्त हालात और भी बिगड़ गए, हालात और भी ख़राब हो गए। वर्ष कहते हैं बिगड़ जाने को। एज वी वेयर बीन वॉश बाय नर्स वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स। पैदा होने के बाद जब नर्स ने हमें नहलाने के लिए ले गई, पैदा होने के बाद में जो बच्चे को जो है तो नहलाया जाता है, तो नहलाने के लिए जब नर्स ने इनको लेके गई और वहाँ भी हम पूरी तरह से मिक्स हो गए, यानी बदल गए। एंड डज यू सी बाय फेस डिक्रीज और रेदर नर्स वीन। यहाँ पर फैट का मतलब होता है किस्मत और डिक्री यानी तरतीब। तो फैट्स डिक्री का मतलब यहाँ पर हो गया यानी किस्मत का फैसला या किस्मत का खेल। और नर्स वीम कहते हैं दिमाग में कन्फ्यूज़न होना, यानी दिमाग में कन्फ्यूज़न होना या गलती होना। जैसे हमारे टेक्स्ट बुक है, जो तो हम साथ में बैठते हैं बुक लेके, हमारा दोस्त और हम स्कूल में, तो हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मेरी किताब कौन सी है। किताब हमारी सबकी एक जैसी होती है। ये किताब या मेरी किताब तो बदल नहीं गई, मेरी किताब उसके पास या उसकी किताब मेरे पास तो नहीं आ गई। ये हालात जो है नर्स के साथ भी हुए होंगे, यानी एक जैसे होने की वजह से कन्फ्यूज़न पैदा हो गया। तो पोएट कहता है कि इसे किस्मत का खेल कहिए या नर्स के दिमाग में कन्फ्यूज़न या नर्स की गलती। माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम। यानी ईसाई मज़हब के मुताबिक बच्चों का जो नाम रखते हैं उसको क्रिश्चियन कहते हैं। पोएट कहते हैं कि जो नाम मेरे लिए सोचा गया था वो मेरे भाई को मिल गया और जो मेरे भाई का नाम था वो मुझे मिल गया। यानी ये मामला जब खतरनाक बन गया जब हमारा नाम नहीं रखा गया था और नर्स हमें नहला रही थी। नहलाते नहलाते हम दोनों आपस में बदल गए। और पोएट कहता है कि तुम इस बात को किस्मत का खेल या किस्मत का फैसला समझो या नर्स की मर्जी या नर्स की गलती कि मेरे भाई जॉन को मेरा नाम मिल गया और मुझे मेरे भाई का नाम जो है तो मिल गया। जैसे सोचा गया था कि उसका नाम जॉन रखा जाएगा और उसके भाई का नाम हेनरी रखा जाएगा, लेकिन दोनों एक जैसे होने की वजह से ये जो है तो बदल हो गया। दिस फैटल लाइकनेस इवन डॉग्स माई फुट स्टेप्स व्हेन एट स्कूल। जुड़वा होने की वजह से जो अजीब हालात पैदा होते हैं उसको डॉग्स कहते हैं। अब ये बड़े हो गए और स्कूल जाने लगे तो ये एक जैसापन या ये हम शक्ल होना स्कूल में भी अजीब व गरीब हालात पैदा करते रहा। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल। क्या होता है कि टर्न आउट अ फूल कहते हैं
बेवकूफ़ बनाना या शरारत करना, और फ्लॉग कहते हैं पिटाई करना। अब जॉन जो था, यानी पोएट का जो भाई था जॉन, वो बहुत ही शरारती था, वो शरारत करता था, बेवकूफ़ बनाता था, और टीचर जो है हेनरी को पीट देती थी क्योंकि हम शक्ल थे। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरीवन आई न्यू। पोएट कहते हैं कि जब पोएट की इतनी पिटाई होती थी तो पोएट गुस्से में आकर सबसे ये सवाल करते थे। पोएट कहते थे कि मैं आप सबसे ये सवाल पूछता हूँ कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वेयर मी टू प्रूव दैट यू वेयर यू। यानी पोएट लोगों से पूछते थे कि आप मेरी जगह होते तो अपने आप को साबित करने के लिए क्या करते कि तुम हो। यानी जब पोएट की स्कूल में जॉन की शरारत की वजह से पिटाई होती थी तो वो टीचर से कहते थे कि मैं हेनरी हूँ, शरारत जॉन ने की है, आप जॉन को पीटो। लेकिन टीचर भी हमारे हम शक्ल होने से या हमारे एक जैसे होने से झिल्ला जाते थे, इसलिए वो मुझे ही पीट डालते थे। आगे क्या होता है, आवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न द टाइड ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, फॉर समहाउ माई इंटेंड ब्राइड बिकम माई ब्रदर्स वाइफ। क्या होता है कि अब यहाँ पर टर्न द टाइड कहते हैं हालत का बदलना, रिजेम्बलेंस कहते हैं हम शक्ल, समानता, एक जैसापन, डोमेस्टिक यानी घरेलू, ब्राइड यानी दुल्हन, इंटेंडेड कहते हैं तय करना। अब ये बड़े हो गए, शादी का वक्त आ गया, इनके हम शक्ल होने की वजह से उनकी घरेलू जिंदगी भी बदल गई। यानी जिस लड़की को पोएट के लिए दुल्हन तय की गई थी वो लड़की, यानी पोएट कहता है कि हमारे हम शक्ल होने ने हालात को और बदल दिया, या इसने तूफान मचा दिया कि मेरे घरेलू ज़िंदगी में जब मेरे लिए जो दुल्हन पसंद की गई थी वो मेरे भाई की दुल्हन बन गई, और जिस लड़की को मेरे लिए बीवी बनाने के लिए तय किया गया था वो जॉन यानी मेरे भाई की बीवी बन गई। इस हम शक्ल होने ने मेरी घरेलू ज़िंदगी में भी तूफान ला दिया, तूफान मचा दिया और हालात को ख़राब कर दिया। अब आखिरी बात देखते हैं कि इन फैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम ऑब्जर्व मिस्टेक वेंट ऑन, एंड व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड ब्यूरिड ब्रदर्स जॉन। अब क्या होता है कि पोएट कहता है कि हम जुड़वा थे, हम शक्ल थे, और हमारी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात साल दर साल चलती रही। ये जो फजूल की गलतियाँ जो थी वो साल दर साल चलती रही, और एक दिन जब मेरी मौत वाक़ई हुई, यानी मैं जब मर गया तो उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि मौत मेरी हुई और पड़ोसी आए और उन्होंने मेरे भाई जॉन को दफना दिया। यानी मैं मरा था और पड़ोसियों ने मेरे भाई जॉन को ले जाकर दफना दिया। इस तरह पैदा होने से लेकर मेरे मरने तक इन गलतियों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इस तरह इस नज़म में पोएट हेनरी
सेम्ब्रुक ली ने बताया है कि जुड़वा होने की वजह से कौन कौन सी मुश्किलात और मुसीबत ज़िंदगी में आ सकती है। बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में पोएट ने यहाँ पर बताया है। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस MZ इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक के पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।